बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सजेड सोर्स स्विचर मुल्तान विद मोहम्मद यूनुस काशिफ। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए MS एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डियर फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स का और कुछ स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था कि हम अपना ऑटो नंबर MS एक्सेस में कैसे जनरेट कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि हम जब प्राइमरी की को यूज़ करते हैं तो वो ऑटो नंबर जो है जनरेट हो जाता है, लेकिन उनका क्वेश्चन ये है कि जब हम ऑटो नंबर जनरेट करते हैं और अगर कोई फील्ड डिलीट हो जाती है तो वो फिर वो नंबर वापस नहीं आता, रिकवर नहीं होता। तो ये सेम प्रॉब्लम SQL के अंदर भी होता है कि वो वापस नहीं आता जब तक हम उसमें क्वेरी के थ्रू सेट ना करें, ठीक है, उस वक्त तक वो डेटा जो है दोबारा वापस नहीं आता। लेकिन MS एक्सेस में थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम उसे क्वेरी के थ्रू सेट करेंगे तो हमें तमाम रिलेशनशिप्स ख़त्म करने पड़ेंगे, और इन तमाम जब रिलेशनशिप ख़त्म करने पड़ेंगे तो फिर हमें सबसे पहले उसका एक मैप जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, एक डायग्राम जनरेट करना पड़ेगा रिलेशनशिप का। उसके बाद तमाम की पिक्चर्स लेने जो है पिक्चर लेनी पड़ेगी। पिक्चर लेने के बाद हमें रिलेशनशिप याद रखनी पड़ेगी कि किस रिलेशनशिप को कहाँ पे हमने मैनेज किया हुआ है। तो ये काम थोड़ा लंबा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसका प्रोसेस भी बहुत लंबा हो जाता है। तो बजाय रिलेशनशिप को छेड़े बगैर या उसको चेंज किए बगैर मैं एक छोटा सा कोड लेकर आया हूँ जिससे आप लोग अपने ऑटो नंबर को, आपका ऑटो नंबर जो है ऑटो ही जनरेट होता रहेगा। बेशक आपकी प्राइमरी की जो है वो वर्क नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है या डिलीट हो जाते हैं नंबर्स, डजेंट मैटर, लेकिन आपका ऑटो नंबर जो है एवरी टाइम वो शुरू से ही काम करेगा। अगर आपने हंड्रेड्स के बाद भी डिलीट कर दिया है और आपने दोबारा से एंट्री शुरू की है तो वो ऑटो नंबर आपका वैसे का वैसा ही जनरेट होगा, 1 से लेके सो एंड सो। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंच सकें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली में शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और सीखते हैं कि हम VBA के थ्रू अपना ऑटो कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। जी फ्रेंड, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में सीखेंगे कि हम ऑटो कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी अपना एक जो प्रोग्राम है ऑन किया हुआ है, तो इसमें हम सीखेंगे कि हम ऑटो नंबर कैसे जनरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो एक फॉर्म बना हुआ है मेरे पास पार्टी इन्फॉर्मेशन का, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। इसमें ऑलरेडी जो है 3 जो है पार्टीज में इंक्लूड हुई हैं। तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन में आता हूँ और यहाँ पे आकर मैं कोड के नाम से एक मज़ीद फील्ड जनरेट कर लेते हैं, उसको शॉर्ट टेक्स्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसको मैं टॉप पे ले आता हूँ ताकि मेरा जो ऑटो नंबर है ये जनरेट होता रहे इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें ये अभी एम्प्टी है और ये अभी जो 4 है। तो अब हम जो एक नेक्स्ट मैं यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन करूँगा। तो क्रिएट फॉर्म पे आते हैं। क्रिएट फॉर्म पे आने के बाद यहाँ पे ऑटो फॉर्म डिज़ाइन है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और ये ऑटो फॉर्म जो है यहाँ पे डिज़ाइन हो जाएगा। ये देखिए ऑटो फॉर्म डिज़ाइन हो गया। मैं फ़िलहाल मुझे ये वाला फॉर्म नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सॉरी, मैंने ये वाला फॉर्म डिलीट करना है, मैंने कर दिया और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। पार्टी इंफॉर्मेशन ऑटो कोड कर देते हैं, इसका नाम ऑटो नंबर या ऑटो कोड कर लें। तो डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने कोड की तरफ और देखते हैं। ये देखें यहाँ पे जो है फर्स्ट कोड, सेकंड कोड, ये ऊपर प्राइमरी की शो हो रही है और नीचे आपका कोड जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम पहले आएंगे VBA कोड के अंदर, डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में आने के बाद हम आएंगे इवेंट्स पे। पहले यहाँ पे हम अपने फॉर्म की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं आता हूँ लोड इवेंट के ऊपर। लोड इवेंट पे आने के बाद सबसे पहले जो कोड है मैं यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा। इधर मैं लिखूँगा, डिक्लेयर करूँगा पहले यहाँ पे मैं नेम स्ट्रिंग और यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑटो एज इंटीजर, ये मेरा इंटीजर होगा। और सेकंड जो मेरा डिम का ऑप्शन जो होगा, फिलहाल मैं इसी ऑटो इंटीजर रखता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ स्ट्रिंग ऑटो इक्वल्स टू डी मैक्स की कमांड लगाएंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर होगा हमारा वो सबसे पहले आएगा
और यानी कि उसके बाद नया नंबर आएगा डी मैक्स के बाद, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके बाद नेक्स्ट नंबर यहाँ पे जनरेट होगा, इसलिए डी मैक्स को कोड यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम करते हैं डी मैक्स, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पे कोड चाहिए, और कोड के बाद मैं यहाँ पे डोमेन का टेबल नेम दूंगा, डोमेन नेम बिलोंग्स टू माय टेबल नेम। तो टेबल नेम का जो टेबल नेम होगा मेरा, वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि मेरा टेबल नेम क्या है। टेबल नेम मेरा यहाँ पे है पार्टी इन्फो। तो दोबारा हम कोड पे आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्टी इन्फो, और यहाँ पे से मैं क्लोज कर देता हूँ +1। ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, +1 इंक्रीमेंट मीन्स के जहाँ पे मेरा लास्ट कोड होगा उसके बाद जो नया कोड जनरेट होगा उसमें एक का यहाँ पे इजाफा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक नंबर ऑफ रिटर्न जो है नंबर ऑफ ज़ीरोस, ये मैं कमांड यूज़ करूँगा ताकि जो नंबर मेरा है वो बिल्कुल ठीक काम करे। इसको 0 कर देता हूँ। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, सॉरी यहाँ मैं करता हूँ मी डॉट कोड डॉट वैल्यू। कोड की जो वैल्यू है वो मेरी किसके बराबर होनी चाहिए, इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑटो नंबर। ये जो मेरा ऑटो नंबर मैंने जनरेट किया है इसके बराबर मेरी इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि नई फील्ड ऐड कर कि नई फील्ड में क्या सिचुएशन हमारे सामने आती है। यहाँ पे पार्टी इन्फो का वो कह रहे हैं कि भाई नाम जो है करेक्ट नहीं है, तो फिलहाल इसको दोबारा जो है यहाँ पे नाम चेक कर लेते हैं कि इसमें क्यों इशू आ रहा है पार्टी कोड के अंदर। तो हम इसको स्टॉप करके दोबारा चेक करता हूँ मैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे पार्टी, सॉरी इसमें ना गलत लिखा हुआ है, नेम की उसकी मिस्टेक है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, तो आप लोगों ने कोड्स को अपने मुताबिक जनरेट करना है, जबकि मेरे कोड में उसकी मिस्टेक आ रही है। ठीक है, तो क्योंकि ज़ाहिर है कि हम लोग काम कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो तवज्जो हमारी थोड़ी सी साइड पे रहती है, बल्कि चारों तरफ तवज्जो होती है। तो यहाँ पर इन्फो के स्पेलिंग मिस्टेक हो गया मुझसे। ठीक है, तो डोंट वरी है, लेकिन आपने ठीक लिखना है, मुझे कॉपी नहीं करना है, आपने थोड़ा सा खुद को भी क्रिएटिव बनाना है। तो यहाँ पे मैं सेव करने के बाद इसको चेक करता हूँ। अभी देखिए नंबर ऑफ 0 जो रिटर्न है मेरा, रिटर्न 0 आ रहा है, नेक्स्ट में भी 0 यहाँ पे शो होगा। ठीक है, और थर्ड में भी जो है 0 ही शो होगा। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने एक फोर्थ जो है यहाँ पे एक न्यू जो है ऐड करना है यहाँ पर। और मैं पार्टी पे आता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ मोहम्मद आसिफ, और एड्रेस मुल्तान कर देता हूँ, और यहाँ भी मुल्तान, और कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम आया है कि मुझे ऑटो कोड जो है वो चाहिए था मुझे बिफोर इंसर्ट की कमांड के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन मैंने लगा दिया है फॉर्म के लोड के ऊपर। ठीक है, तो ये गलती भी नहीं करनी, मैं इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ से खुद को बिल्कुल प्रिपेयर करें और अच्छे से कोड आपने डिज़ाइन करना है और अच्छे से सीखना है। आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है, और आपने इस वाले कोड को यहाँ नहीं लिखना लोड के अंदर, आपने लिखना है बिफोर इंसर्ट के प्रॉपर्टी के अंदर। इसे सेट करना है बिफोर इंसर्ट। ठीक है, प्रोसीजर पे जाएंगे और इसी कोड को यहाँ से मूव कर देंगे आप इस प्रॉपर्टी के अंदर, और यहाँ पे अब हम दोबारा चेक करेंगे अपने कोड को, और यहाँ पे होप्स हो कि ये हमें हेल्प करेगा कंप्लीट। और मैं यहाँ पे एक नया कोड ऐड करता हूँ, और नया कोड ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मोहम्मद आकिब मुल्तान एंड हिज नंबर। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पे जो है कोड 1 जो है यहाँ पे ऑटो जनरेट हो चुका है। तो अब एक और छोटा सा काम करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा और से मॉडिफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि मी डॉट कोड डॉट एनेबल इक्वल्स टू फॉल्स कर दूँ इसे मैं, कि ये फॉल्स हो जाए, यहाँ पे मेरा कर्सर मूव ना करे। तो जो डायरेक्ट फोटो जो मेरा फोकस होगा वो जाएगा मेरे पार्टी के टाइटल के ऊपर। मी डॉट टेक्स्ट मी डॉट यहाँ कर देता हूँ पार्टी टाइटल डॉट सेट फोकस। तो ये फोकस मैंने कर दिया कि ये जैसे ही मेरा फॉर्म बिफोर इंसर्ट होगा तो पहले मेरा जो फोकस होगा वो पार्टी के ऊपर जाएगा, कोड के ऊपर नहीं जाएगा। तो अब यहाँ से देखें आपके सामने कोड में कोड दोबारा ऐड करता हूँ, कोड प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ दोबारा, और न्यू करने के बाद यहाँ पे एंटर पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ
عثمان یوسف، اور یہاں پہ ایڈریس جو ہے میں کر دیتا ہوں شوجہ آباد، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کانٹیکٹ نمبر جو یہاں ڈال دیتے ہیں، ایڈریس شوجہ آباد ہے اور سٹی ملتان ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں اس کو سیو کرتا ہوں، تو دیکھیں فرینڈز یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے آٹو نمبر جنریٹ ہو رہے ہیں 1 2 3، اور اس کا جو مین بینیفٹ ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دوبارہ سے کہ یہ آپ کے آٹو نمبر کام کیسے کر رہے ہیں۔ اور ہم آتے ہیں اپنے ٹیبل کی طرف، اور یہ دیکھیں جہاں سے ہم نے نیا نمبر سٹارٹ ہوا ہے ہمارا آٹومیٹک اسے نمبر ملا ہے، اس نے وہاں سے نمبر سٹارٹ کر دیے۔ اگر ہم چاہیں تو یہاں سے بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے آپ لکھ سکتے ہیں 1 ٹائم، اس کے بعد جتنے بھی آپ کے نمبر ہوں گے سارے آپ کے بائی ڈیفالٹ ہی آپ کے یہاں پہ پریزنٹ ہوں گے۔ اب 6 کے بعد 7 آ جائے گا آٹومیٹکلی، تو میں آپ کو بھی شو کرا دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں ادھر دوبارہ آتے ہیں، تو یہاں پہ آتے ہیں، میں کہتا ہوں پارٹی میں، میں کہتا ہوں لقمان یوسف، ٹھیک ہے، اور میں سے کرتا ہوں بھاولپور اینڈ بہاولپور، اور اس کا کانٹیکٹ نمبر یہ دے دیا۔ اب آپ کے سامنے دیکھیں اوپر آئی ڈی بھی 7 ہے اور کوڈ بھی 7 ہے، اور سب سے بڑا جو اس میں میجر فیکٹر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، لیٹس سی اینڈ انڈرسٹینڈ۔ میں اس کو ڈیزائن پہ لے جاتا ہوں اور پارٹی کی انفارمیشن پہ آتا ہوں۔ یہاں پہ فی الحال میں جو پارٹیز یہاں پہ میں نے کام کیا ہوتا ہے ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اسے بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، یہ بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جن میں ڈیٹا نہیں پڑا ہوا، اور میں ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں ڈیئر فرینڈز، اب کوڈ آپ کا کیسے جنریٹ ہوگا۔ ایون کہ جو آٹو نمبر ہوگا، جو آٹو پارٹی آئی ڈی ہے، وہ آپ کا جو ہے ریٹرن نہیں ہوگا، لائک دیٹ وہ 8 سے سٹارٹ ہوگا، جبکہ کوڈ آپ کا جو ہوگا 1 سے سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جتنی مرضی آپ آئی ڈیز کو ڈیلیٹ کر دیں، پرابلم نہیں ہوگا۔ اگر آپ آئی ڈی کے تھرو کام کر رہے ہیں تو جو آئی ڈی آپ کی موجود ہوگی وہی رو آپ کی فیچ ہو کر آئے گی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشوز نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں، تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ آٹو جنریٹر نمبر جو ہے وہ میں نے آپ کو بنا کے دکھا دی ہے۔ تو ڈیئر فرینڈز دوبارہ یہاں پر آتے ہیں اور دوبارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ نمبر جو ہے کام کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسے ریفریش کر لیتے ہیں ایک بار، اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ بھی، ٹھیک ہے، اور ریفریش کر لیتے ہیں یہاں پہ، اور اسے میں دوبارہ فارم پہ آتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں میں کہتا ہوں محمد یونس، سوری یہاں پہ وہ 0 کیوں دے رہا ہے، نمبر آف زیروز اس لیے دے رہا ہے کہ میں نے وہاں پہ 0 سیٹ کیا ہوا، تو اگر ہم 1 کر دیں تو آٹومیٹکلی 1 نمبر لے کے آئے گا وہ، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو یہاں سے دوبارہ جا کے بیفور انسرٹ پر آتا ہوں، یہاں میں 0 سیٹ کیا ہوا تھا، تو میں اس کو یہاں پہ 1 کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا نمبر جو ہے وہ آٹو سیریز چلتی رہے ہماری۔ اب فرینڈز یہاں پہ آ کے میں دوبارہ انٹری کرتا ہوں۔ فرسٹ انٹری میری یہ ہے کہ میں لکھتا ہوں محمد یونس، اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں لاہور، اور یہ ایڈریس آ گیا۔ اب نیکسٹ لکھتے ہیں یہاں پہ کاشف، کراچی، اور اس کا سیکنڈ کانٹیکٹ نمبر آ گیا۔ اس طرح یہاں لکھتے ہیں عدنان، کراچی، یہ 3rd نمبر ہو گیا۔ اس طرح 4th نمبر لکھتے ہیں عارف، ملتان، اور یہ 4th نمبر ہو گیا۔ تو ڈیئر فرینڈز آپ نے دیکھا کہ آپ کا آٹو کوڈ کیسے کام کر رہا ہے۔ اگر آپ نے مزید اس کو موڈیفائی کرنا ہے اور اس کو آٹو جنریٹ کرنا ہے مزید اچھی سیریز کے ساتھ، تو آپ اس کو اچھی سیریز کے ساتھ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس کو آپ کو تھوڑا سا اور کوڈ کو موڈیفائی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں اور بھی زیادہ آسانی ہو جائے۔ دوبارہ آتے ہیں کوڈ کی طرف، اور یہاں پہ آ کے ہم نے ایک چھوٹی سی کمانڈ ایک اور دینی ہے، وہ یہ کمانڈ ہے کہ یہاں پر ہم کر دیتے ہیں پارٹی ٹائٹل انورٹڈ کوماز کے اندر کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے،
اور یہاں پہ آگے میں کرتا ہوں اینڈ اسے ایمپرسن بولتے ہیں ایڈریسنگ کرنے کے لیے. کوئی یہ ایڈریس کو فالو کرتا ہے اور دو فیلڈز کو آپس میں کنکیٹینیٹ کر دیتا ہے, جوڑ دیتا ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے میں ایک اور لیتا ہوں, اس میں میں نا یہاں پہ ہیفن ڈال دیتا ہوں, ڈزنٹ میٹر. اوکے, اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میرا یہاں پہ جو نمبر ہے اور یہاں پہ جو فیلڈ میری ہے نیکسٹ وہ ہونی چاہیے فارمیٹ کی. فارمیٹ کے اندر جو ہے میں کہتا ہوں میرے پاس جو ہے ایئر آنا چاہیے. تو ایئر جو ہے وہ آپ یہاں پہ ایئر انکلوڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایئر کو جب آپ انکلوڈ کریں گے تو آپ یہاں پر بہت خوبصورت طریقے سے اپنے کوڈ کو سیٹ کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ ہائفن ڈال کے آپ آٹو نمبرز کو بھی جو ہے یہاں پہ ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ڈیئر فرینڈز, اب جب پارٹی کوڈ جنریٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کتنی خوبصورت طریقے سے پارٹی کوڈ جنریٹ ہوگا. اور اب یہ دیکھیں, اب میں کرتا ہوں یہاں پہ نیو کوڈ ایڈ نیو. جیسے میں نیو کوڈ پہ آتا ہوں اور یہاں میں لکھتا ہوں CH یوسف علی, ٹھیک ہے. اور میں کرتا ہوں یہاں پہ ملتان, اور یہاں پہ میں کانٹیکٹ نمبر ڈال دیتا ہوں. اور آپ دیکھیں گے اوپر جو پارٹی کا جو کوڈ ہے وہ کس طرح کا جنریٹ ہو کے آ گیا خوبصورت طریقے سے. تو فرینڈز, امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, اور اپنے فرینڈز میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اسے فائدہ حاصل کریں. جب تک اجازت ہے, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ, ٹیک کیئر.